हेलो गाइस, हाउस द जोश। मुझे पता है तुम्हारा जोश बहुत ही ज्यादा हाई होगा बिकॉज तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो भाई। और तुम्हें पता है हमारा नाउन चैप्टर कंप्लीट हो गया है, थ्योरेटिकल पार्ट तुमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कैसे अप्लाई करते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने एक दो वीडियोस तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर की, आज फिर से मैं लेके आ गया हूं। आज की जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है जिसपे हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और ज्यादा देखेंगे, सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या इंप्रूवमेंट हुआ या नहीं। और फिर इसकी वीडियो के बाद लास्ट जो कल की वीडियो आएगी उस पे हम एक टेस्ट रखेंगे जिसपे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम्हें पता है टेस्ट कैसे होता है, तुम उसका मुझे आंसर देते रहना कमेंट्स पे और मैं तुम्हें उसको एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इसलिए आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो लास्ट होने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना। और बिना टाइम वेस्ट के करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट। तो चलो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। आज भी चलो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम प्रैक्टिस, उसके बाद देखेंगे क्या स्कोर रहा। लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। जो लेजर है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है भाई। अब तो लेजर आ चुका है तो अब तो कोई घबराने की बात नहीं है। जितनी भी आई की सर्जरी होती है, जो डेलिकेट सर्जरीज होती है, वो सब के सब लेजर से कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से हो जाती है। अब बताओ यहाँ पे एरर कहाँ पे है? बहुत इजी है भाई। मैं ये देखना चाहता हूं तुम पे इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अरे बहुत ही सिंपल है, सी पार्ट में एरर है भाई। कैसा? अरे सर्जरी और आईज दोनों नाउन है, सर्जरी भी नाउन है, आईज भी नाउन है। जब दो नाउन हो, पहला नाउन पहले दूसरे नाउन को क्वालिफाई करे, मतलब एडजेक्टिव का काम करे, तो वो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में होता है। इसका मतलब आईज नहीं आएगा, क्या आएगा? आई सर्जरी आएगा। इतना सिंपल रूल पढ़ा था हमने। जब दो नाउन आए, पहला नाउन दूसरे नाउन को क्वालिफाई करे, मतलब एडजेक्टिव का काम करे, तो वो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो आई सर्जरी होगा, आई सर्जरी नहीं होगा। जैसे हमने एक क्वेश्चन भी पढ़ा था, 5 स्टार्स होटल नहीं होता, 5 स्टार होटल होता है। ऐसे नेक्स्ट देखो, द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। जो कंपनी है उसने कुछ न्यू इक्विपमेंट्स को ऑर्डर किया है, मतलब चीजों को ऑर्डर किया है। अब यहाँ पे एरर कहां पे है? बहुत ही तो बच्चा बता देगा। हमने रूल पढ़ा था, बिल्कुल सही कहा, सी पार्ट में एरर। इक्विपमेंट्स नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये कोई वर्ड है ही नहीं इंग्लिश में। इंग्लिश में होता है इक्विपमेंट, ये होता है बस। ये अनकाउंटेबल नाउन है, याद रखना। अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, इसका प्लूरल नहीं कर सकते हम, इक्विपमेंट्स नहीं कर सकते। देखो जैसे मेरे पास एक चीज होगी, अब एक चीज है तो एक बोलूंगा, वैसे मेरे पास 10 चीजें, वैसे 100 चीजें हैं। अब उन 100 चीजों को मैंने एक नाम दे दिया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मतलब बहुत सारी चीजें, तो अब इसका प्लूरल नहीं कर सकता मैं फिर से। अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इक्विपमेंट्स नहीं होता, ये कोई वर्ड ही नहीं होता इंग्लिश में। ये हमने पढ़ा था, सारी की सारी चीजें हमने रूल में कवर की है। नेक्स्ट, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं लेके आया हूं, एक भी मेरी अपनी मर्जी से नहीं किया। ये क्वेश्चंस आते हैं नाउन चैप्टर से, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसका आंसर सही देना सबके सब। पहले इसको हिंदी में देखो, तुम अगर किसी को अच्छे से पढ़ोगे और उसका मीनिंग हिंदी में जान लोगे तो क्वेश्चन तो उधर ही सॉल्व हो जाता है। हम बोल रहे हैं जो अमेरिका की प्रॉब्लम है, देखो अपॉस्ट्रोफी मतलब ये हमेशा का, की, के का सेंस देता है, ये मैंने तुम्हें बताया था। तो अमेरिका की प्रॉब्लम, तो अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा सीरियस और ऑफुल मतलब ज्यादा गंदी नहीं है, किससे? इंडिया से। तो हम अमेरिका की प्रॉब्लम को कंपेयर करेंगे इंडिया से या इंडिया की प्रॉब्लम से? भाई कंपैरिजन दो सिमिलर चीजों का होता है। अगर हम बोल रहे हैं अमेरिका की प्रॉब्लम सीरियस ज्यादा नहीं है, किससे? इंडिया से या इंडिया की प्रॉब्लम से? हाँ, तो डी पार्ट में एरर है, यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस आएगा, इंडियास। अमेरिका की प्रॉब्लम किससे सीरियस नहीं है? इंडिया से ज्यादा सीरियस नहीं है और इंडिया से ज्यादा गंदी नहीं है, मतलब ज्यादा ऑफुल नहीं है। आप समझ पा गया? तो इंडियाज आएगा, इंडिया की प्रॉब्लम। अब यहाँ पे प्रॉब्लम लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम इंडियाज भी बोलेंगे तो वो हमको सेंस पता चल जाएगा कि हम इंडिया के प्रॉब्लम से कंपेयर कर रहे हैं। आप समझ पाया? तो अमेरिका की प्रॉब्लम को हम इंडिया की प्रॉब्लम से कंपेयर करेंगे, ना कि इंडिया से कंपेयर करेंगे, इसलिए अपॉस्ट्रोफी यहाँ पे आएगा और डी पार्ट में एरर हो जाएगा। ये होता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वेरी फ्यू सोल्जर्स डेयर टू पे अ डेफ ईयर टू देयर कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स। अरे भाई कहां पे एरर है? बहुत ही सिंपल है, हमने कंपाउंड नाउन का रूल पढ़ा था। आया कुछ? जब हम कंपाउंड नाउन का प्लूरल करते हैं। इस क्वेश्चन का मतलब है बहुत ही कम सोल्जर्स थे जिन्होंने इतनी हिमाकत की कि उन्होंने अपने जो कमांडर का ऑर्डर था उसको सुना नहीं। भाई वरना किसकी हिम्मत है जो अपने कमांडर के ऑर्डर को सुने ना? तो क्या आएगा वहां पे? कमांडर्स इन चीफ नहीं आएगा। जब हमको पोजेशन शो करना होता है, देखो ये
हमारा कंपाउंड नाउन है, जब इस पे पोजेशन शो करना होता है तो कमांडर पे नहीं लगता अपॉस्ट्रोफी, लास्ट वाले वर्ड पे लगता है, तो चीफ्स पे लगेगा वो अपॉस्ट्रोफी। क्या होगा वो? कमांडर इन चीफ्स, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर, कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स, ये होगा हमारा राइट आंसर। जब हमको पोजेशन शो करना होता है कंपाउंड नाउन में तो हम हमेशा लास्ट में, लास्ट वाले वर्ड में लगाते हैं अपॉस्ट्रोफी, चीफ्स में, ना कि कमांडर में। बस इतना सिंपल था भाई। अगर किसी ने थ्योरी वाला पार्ट देखा होगा तो आराम से कर लेगा। दो इफ दोस कैटल्स आर योर्स हुज दीज वंस आर, अगर ये जो कैटल हैं वो तुम्हारे हैं तो फिर वो किसके हैं? इस पे हमने बहुत ही सिंपल है, तुम्हें समझ पे आ गया होगा। जब हमने नाउन चैप्टर स्टार्ट किया था पहला रूल हमने पढ़ा था, ऐसे नाउन्स होते हैं जिनकी हमेशा प्लूरल फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है, उनकी सिंगुलर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करती है। उस पर हमने पढ़ा था पुलिस, पीपल और भी बहुत सारी चीजें, और उसमें एक और था कैटल। तो कैटल होता है वो कैटल्स नहीं होता है, कैटल्स कोई वर्ड होता है नहीं इंग्लिश में, कैटल ही होता है हमेशा। हाँ कैटल, कैटल आर, ये होगा बस। कैटल्स कोई वर्ड नहीं होता इंग्लिश में, इसलिए इसको हटा दिया, गलत है वो। द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम सो वी आर गोइंग टू द पुलिस स्टेशन, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर दिया है तो हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं। एरर कहां पे है? एरर सिंपल सी बात है, ए पार्ट में है। जो पुलिस होता है, सॉरी एरर है बी पार्ट में। जो पुलिस है वो हमेशा प्लूरल नाउन है। अरे भाई पुलिस मतलब होता है पूरा ग्रुप पुलिस का। अगर मैं एक बोलना हो तो मैं पुलिसमैन बोलूंगा, पुलिसमैन मतलब एक सिपाही पुलिस का। लेकिन अगर मैं बोलूंगा पुलिस तो पुलिस मतलब ग्रुप, और ये हमेशा प्लूरल होता है। तो प्लूरल होगा तो हमेशा अपने साथ है बोलेगा, हैज कभी नहीं लेगा। ये हमने पहला रूल में पढ़ा था नाउन के, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, उसी रूल में पढ़ा था। पुलिस, कैटल, ये सब के सब प्लूरल वर्ड होते हैं और हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ड भी लेते हैं। इसलिए कैटल के साथ आर आया, पुलिस के साथ भी हैव आएगा, हैज नहीं आएगा। पुलिस मतलब होता है ग्रुप, और एक को बोलेगा तो पुलिस मैन बोलेंगे। बस ये चीजें कुछ याद रखने की जरूरत है। वन ऑफ माई बेस्ट बुक ऑन इंग्लिश ग्रामर इज गोइंग टू बी पब्लिश्ड एज सून एज आई एम फिनिश्ड विद इट। बता दो भैया मेरी बुक पब्लिश होने वाली है ग्रामर की, जो ये लिखा है पूरा। एरर कहां पे है? बहुत सिंपल एरर। तुम कंफ्यूज हो रहे होंगे लेकिन कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो वन ऑफ माई बेस्ट बुक आ रहा है, ऑफ तो आया है। हमने पढ़ा था ऑफ द का रूल, धांसो ट्रिक, याद है? लास्ट रूल पढ़ा था, 10th रूल शायद तुम्हें याद होगा, धांसो ट्रिक। जब भी ऑफ द आ जाए उसके बाद नाउन आ जाए तो यहाँ पे द गिवन नहीं है, लेकिन सेंस उसी बात का है, ऑफ तो गिवन है। तो ऑफ के बाद बुक नाउन आया, ये काउंटेबल नाउन है, बुक गिन सकते हैं, तो उसको ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा, इसलिए बुक नहीं होगा, क्या होगा? बुक्स। वन ऑफ माई बेस्ट बुक्स ये होगा। अब क्योंकि देखो वर्ब जो आता है वो हमेशा वन के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए जो वर्ब आया है वो इज आया है। ये देखो जो इज आया है वो बुक के अकॉर्डिंग नहीं आता, नाउन के अकॉर्डिंग नहीं आता। जो वर्ब आता है, यहाँ पे लिख भी रहा हूं, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है? वन के अकॉर्डिंग आता है, इसलिए सिंगुलर है। लेकिन जो नाउन होगा अगर वो काउंटेबल नाउन है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। बुक काउंटेबल नाउन है इसलिए प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे द नहीं गिवन, लेकिन ऑफ द का ही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आप समझ पाए? ऐसे करते बस इन क्वेश्चंस को, हल्का फुल्का वो ट्विस्ट दे देगा, लेकिन उस पर हमको घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, इंडिया एंड चाइना's प्रेजेंट कंडीशन क्लियरली इंडिकेट दैट बोथ द कंट्रीज विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। इंडिया और जो चाइना की जो प्रेजेंट कंडीशन है वो ये क्लियरली दिखा रही है कि दोनों के दोनों कंट्रियां बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करेंगे। अब बताओ एरर कहां पे है? अरे बहुत ही सिंपल एरर है, ए पार्ट में एरर है। क्या? हम इंडिया और चाइना की बात कर रहे हैं तो इंडिया की प्रॉब्लम, चाइना की प्रॉब्लम और इंडिया की प्रॉब्लम, अपॉस्ट्रोफी भी लगेगा इंडिया में, तभी तो होगा। इंडिया की प्रॉब्लम और चाइना की प्रॉब्लम, एक का के की का सेंस देता है, तो चाइना की प्रॉब्लम और इंडिया की प्रॉब्लम, तो इंडिया में भी अपॉस्ट्रोफी लगेगा। सिंपल, दोनों में अलग अलग अपॉस्ट्रोफी लगेगा, इतना सिंपल सा था ये। ऑल द गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर एडवाइज्ड टू सिट इन द गर्ल्स कॉमन रूम। सबको ये एडवाइस दी गई कि भैया तुम सबके सब एक साथ बैठोगे गर्ल रूम में। अब मुझे बताओ एरर किस पार्ट में है? बहुत ही सिंपल एरर है, बच्चा बता देगा। फिर से हिंट दूं, जब वही वाला रूल अप्लाई हो रहा है, आई थिंक जब हमने थ्योरी में पढ़ा था 7th 8th रूल, जब दो नाउन दिए हों और दोनों के दोनों नाउन में से पहला जो नाउन हो, ये देखो स्टूडेंट भी नाउन, गर्ल्स भी नाउन, ये नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा हो, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगा। अभी हमने रूल भी किया था, इसका एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, तो ये गर्ल नहीं होगा, क्या होगा? गर्ल को स्टूडेंट्स होगा वो, ऑल द गर्ल स्टूडेंट, ना कि गर्ल्स स्टूडेंट। इतना सिंपल सा है बस। Next, he said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees note. एरर कहां पे है? सिंपल, वही रूल अप्लाई हो रहा है, सेम रूल।
डी पार्ट में एरर है, नोट्स ये भी नाउन है, रुपीज ये भी नाउन है। जब दो नाउन है और ये नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा हो, मतलब एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो ये हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो ये रुपीज नहीं होगा, क्या होगा, रुपी। बस 100 रुपी नोट, ऐसे कर दो। और एक और, इसको दूसरे टेक्निक से भी कर सकते हो जो मैंने बताया था, इसको पहले नोट करो। नोट कर दिया, इसको मैं रब करता हूं। दूसरी टेक्निक, जब नाउन गिवन हो, नंबर गिवन हो और बीच में गिवन हो यूनिट, तो वो यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसलिए फिर से इसका क्या हो जाएगा, रुपये हो जाएगा। ये गलत है। आया, कैसे भी करो, दो नाउन हो, पहला नाउन कंपेयर करे तो ऐसे भी कर सकते हो, और जब नाउन नंबर और बीच में यूनिट हो तो हमेशा सिंगुलर होगी, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। नेक्स्ट, दे बी ब्लाइंड लीडर्स ऑफ द ब्लाइंड एंड इफ द ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड बोथ शैल फॉल इनटू द डिच। डिच मतलब होता है गड्ढा। बताओ इसका मतलब क्या है। इसका चलो मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं, फिर तुम मुझे एरर बताना। वैसे इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोग गोता खाने वाले हैं, बिकॉज है तो इसमें बहुत ही सिंपल एरर, लेकिन तुम पहचान नहीं पाओगे कहां पे एरर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यह है, भले ही वो अंधे नेता हूं अंधों के, लेकिन जैसे एक अंधा बोलता है कि भाई और अंधों को कि चलो तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ले जाता हूं, तो वो खुद ही अंधा है। जब लीडर ही अंधा हो तो और अंधे को बोले चलो मैं ले जाता हूं, तो सबके सब कहां गिरना है, सबने गड्ढे में गिरना है। तो यही इसका मतलब है, भले ही वो अंधे नेता हो अंधों के, लेकिन जैसा एक अंधा दूसरे अंधे को अपने साथ ले जाता है तो सबके सब गड्ढे में ही गिरते हैं। और आजकल हो भी ये रहा है, जो लीडर्स हैं वो खुद अंधे हैं, तो उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उनके साथ गिरेंगे गड्ढे में। तो एरर कहां पे है, एरर बहुत ही सिंपल है। यहां देखो, इफ द ब्लाइंड, यह है, देखो क्या है, द ब्लाइंड। द ब्लाइंड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड, ये पूरी कम्युनिटी को दिखा रहा है, ऑल द पीपल। इसका सेंस क्या बन रहा है, ऑल द पीपल हु आर ब्लाइंड। ब्लाइंड है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के आगे जब हम द लगा लेते हैं तो वो पूरे ग्रुप को शो करता है, पूरी कम्युनिटी को शो करता है। तो द ब्लाइंड आया है, द ब्लाइंड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड। तो ये प्लूरल है, ग्रुप है, तो इसके साथ कौन सी फॉर्म आएगी, लीड। फिफ्थ फॉर्म नहीं, कौन सी फॉर्म आएगी, लीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लूरल फॉर्म। बी पार्ट में एरर है। ऐसे क्वेश्चन था, बहुत सिंपल था, बस ये तुम्हें समझना था। अब समझ पा गया, क्योंकि द ब्लाइंड आया है, द ब्लाइंड मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ब्लाइंड, ये प्लूरल है, और प्लूरल हमेशा अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, ना कि फिफ्थ फॉर्म। बस अब देखो, इसको देखो, इसमें भी सेम रूल भाई अप्लाई हो रहा है। द ओल्ड एंड सिक इज एडवाइज्ड टू स्टे एट होम व्हेन पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज। जब पोल्यूशन लेवल बढ़ते हैं तो जो बूढ़े और जो बीमार लोग होते हैं उनको बोलते हैं भाई घर में रहो आराम से। अब बताओ इसमें क्या एरर है, इसमें भी सेम एरर है। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। देखो ओल्ड एंड सिक है, इससे पहले द आर्टिकल आया है, इसका मतलब हम कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। वो सारे के सारे लोग जो बुढ़े हैं और सिक हैं, बीमार हैं, अब हम कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। ओल्ड एंड सिक के आगे द लगा दिया, मतलब कम्युनिटी को शो कर रहे हैं। और जब कम्युनिटी को शो करें तो इज नहीं आता है, क्या आता है, आर आता है। तो ये गड़बड़ थी, ए पार्ट में रहता। द ओल्ड एंड सिक आर एडवाइज्ड, क्योंकि हम कम्युनिटी की बात करें, द आर्टिकल लग चुका है। देखो सेम, अब बात समझ पाई, ऐसा होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी देखो क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल होते हैं, बस तुम्हें पता होना चाहिए एरर कहां पे है, कहां फाइंड आउट करना है, कौन सा इस पे रूल अप्लाई हो रहा है। मेरे साथ पढ़ोगे तो देखो इसी चीज की तो प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं। Many people have the perception that the affluent is the happiest lot on the earth। बताओ भाई, एफ्लुएंट मतलब होता है जो अमीर लोग होते हैं। अब देखो द आ चुका है, द एफ्लुएंट, एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल, इसका मतलब अब हम दिखा रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिच, जो अमीर है, ग्रुप ऑफ पीपल दिखा रहे हैं। एफ्लुएंट मतलब होता है अमीर, और द आ चुका है, इसका मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिच, वो लोग जो अमीर हैं, उनका वर्ग, उस पूरे वर्ग को हम दिखा रहे हैं। और जब पूरे वर्ग को दिखाएं तो इज नहीं आएगा वहां पे, क्या आएगा, आर द हैप्पीएस्ट, ये आएगा वहां पे। बहुत लोगों की ऐसी सोच है, ऐसी धारणा है, ऐसा मानना है कि जो अमीर होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, वो सबसे ज्यादा हैप्पी होते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो अमीर होता है वो खुश नहीं होता, खुश वो होता है जो अच्छे कर्म करे, सही टाइम में सही चीजें करे। अभी तुम्हारा टाइम पढ़ने का है तो पढ़ो, खुश रहोगे जिंदगी भर, और क्या। द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर। बताओ क्या होगा इसका, द कस्टमर हैंडेड ओवर 100 रुपीज नोट। अरे भाई नोट नाउन है, उससे पहले रुपीज आ चुका है, एक और नाउन। तो जो ये नाउन इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा। तो क्या होगा पे, रुपी होगा, 100 रुपी नोट। और ऐसे भी कर सकते हो, ये हमारा 100 है नंबर, फिर ये है यूनिट, और ये है नाउन। तो जब
नंबर, नाउन और बीच में यूनिट गिवन हो तो ये हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होगी। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी है। बस आ गया, कितने इजी है। वी आर गोइंग टू लॉन्च दिस 3 करोड़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। हम कुछ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर इस जो नया प्रोजेक्ट है करोड़ों का है उसको लॉन्च करने वाले हैं। एरर बहुत ही सिंपल है, देख लो भाई, सेम कॉन्सेप्ट जो ऊपर लिखा है वही नीचे आ रहा है। हाँ अब आ गया ना, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है। 3 नंबर गिवन है, करोड़ यूनिट गिवन है, प्रोजेक्ट नाउन गिवन है। नंबर, यूनिट, नाउन गिवन हो तो यूनिट हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आती है, तो क्या हुआ, करोड़ होगा, करोड़ नहीं होगा वो। यहाँ पे एक गलती है, एरर है, बी पार्ट में एरर है बस। और यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, यहाँ पे भी बी पार्ट में एरर है। दोनों में बी पार्ट में एरर है, दोनों में सेम एरर है। क्या कि जो यूनिट है वो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में आती है, तो करोड़ होगा ना कि करोड़। इतना सिंपल। नेक्स्ट, 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स। जो परेड ग्राउंड्स में मीटिंग हो रही थी उस पे 2 मिलियन पीपल आए थे जिन्होंने अटेंड किया था। एरर कहां पे है, बहुत सिंपल एरर है भाई, वही एरर है। पीपल नाउन, मिलियंस यूनिट, और आगे गिवन है हमको नंबर। जब नंबर, यूनिट, नाउन गिवन हो तो जो यूनिट आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर है क्या, सिंगुलर है मिलियंस नहीं, क्या कहां पे, मिलियन। 2 मिलियन पीपल, ए पार्ट में एरर था, इतना सिंपल। अब मुझे लगता है तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई होगी ये नंबर, यूनिट, नाउन वाले क्वेश्चंस को लेकर। अब थोड़ी इंप्रूवमेंट तुम्हें दिख रही होगी, हाँ सर कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है, हाँ ये होना चाहिए। हरी लॉस्ट 100 रुपीज नोट यस्टरडे। कल उसने 100 रुपीज का नोट खो दिया। एरर कहां पे है, ये भी तुम्हें पता चल गया होगा। सेम क्वेश्चन है भाई, नोट, नाउन, रुपीज, यूनिट, उसके पहले 100 नंबर, तो जो यूनिट होगी हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होगी, तो रुपीज नहीं होगा, क्या होगा, रुपी बस। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई बी पार्ट में एरर है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के। देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं नाउन चैप्टर से, इसलिए मैंने रूल्स भी लिखवाए हैं और क्वेश्चन में भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अब तुम देखना सैंपल पेपर उठा के, नाउन चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तुम्हारा मिस नहीं होगा, मेरी गारंटी। 18 अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स देयर आर 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट। ओके, मतलब कुछ एस्टिमेट्स के अनुसार 7000 टाइप के प्लांट होते हैं। अब बताओ एरर कहां पे है, बहुत ही सिंपल है भैया, एरर तो बहुत सिंपल, वही सेम वही है। सी पार्ट में वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट। देखो वही क्या होगा, नाउन है, टाइप, उसके पहले ये 7 नंबर, 1000 यूनिट, 7 नंबर, 1000 यूनिट, फिर नाउन दिया है, तो जो यूनिट होगी हमेशा अपनी किस फॉर्म में होगी, सिंगुलर फॉर्म में होगी। मैं पेन चेंज करता हूं, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, जो यूनिट होगी हमेशा वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगी, और सिंगुलर फॉर्म में होगी तो क्या आएगा, 1000 आएगा। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा, यहां पे लिख रहा हूं 7000 और टाइप्स होगा वो, 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ये आंसर क्यों, बिकॉज 7000 है, ये नंबर है, ये यूनिट है, तो ये अपनी सिंगुलर फॉर्म में होगी, और टाइप्स ये नाउन है। अब हम 7000 बोल रहे हैं तो टाइप्स तो होगा, टाइप थोड़ा होगा, टाइप्स 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट होंगे, बस ये होगा। जो नाउन होगा प्लूरल होगा, बिकॉज 7000 की बात कर रहे हैं, जैसा टाइप्स आएगा वहां पे, तो 7000 टाइप्स ऑफ प्लांट ये हमारा आंसर हो जाएगा, बस इतना। सेम कॉन्सेप्ट उस पर यूज हो रहा है। अब बता दो, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal। मतलब इस मंदी के दिनों में, जितना जहां पे बहुत ज्यादा महंगाई है, उन दिनों में अब जो 100 रुपए हैं, सॉरी 10 रुपीज हैं, वो तुम्हें अब एक ऑर्डिनरी मील भी नहीं दिला पाएंगे। मतलब अगर तुम साधारण खाना भी खाने की कोशिश करोगे तो भाई वो भी 10 रुपए पे नहीं आता आजकल, इतनी महंगाई है। अब बता दो एरर कहां पे है, अरे सिंपल है, नोट, नाउन, रुपीज, यूनिट, 10 नंबर। जब नंबर, यूनिट, नाउन गिवन हो तो यूनिट हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में आती है, तो आंसर क्या होगा, 10 रुपी नोट, ये हो जाएगा हमारा आंसर, बस इतना सिंपल है। नेक्स्ट, आई स्पेंड नियरली 4.5 years एट हैरो ऑफ विच 3 वर इन दी आर्मी क्लास। भाई मैंने अपने 4.5 साल बिताए हैं, 4.5 year मतलब 4.5 साल बिताए हैं, जिसमें से जो 3 साल थे वो आर्मी में थे,
4.5 साल मैंने हॉरो में बिताए हैं और उसमें से 3 साल तो मैंने आर्मी के क्लास में बिताए हैं। अब बता दो एरर कहाँ पे है? बहुत सिंपल एरर है। देखो ये इसका आंसर मैं तुम्हें देता हूं, ए पार्ट में एरर है। एरर क्या है? जब हम 4.5 साल बोले ना, 4.5, 1 और आधा, 4 और आधा, 1 और आधा, 2 और आधा, तो जब हम 4.5, 5.5, 3.5, साढ़े की बात करें तो आता क्या है? 4.5 ईयर नहीं होता, 4.5 ईयर होता है वो हमेशा, याद रखना। 4.5 ईयर, 4.5 साल ऐसे दिखाते हैं। अगर मुझे 5.5 साल दिखाने होंगे तो क्या बोलूंगा? 5.5 ईयर। आप समझ पा गया? बस ये एरर था वहां पे। तो 4.5 साल को क्या बोलेंगे? 4.5 ईयर। अब देखो 21, इंटरव्यूज फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर्स विल बिगिन फ्रॉम मंडे। जो इंटरव्यूज हैं पोस्ट के लिए, किसकी? लेक्चरर्स के पोस्ट के लिए, वो मंडे से स्टार्ट होगी। अब इस पे एरर कहां पे है? अरे बहुत ही सिंपल एरर है, बताओ कहां पे एरर है? अरे भाई जो लेक्चरर्स की पोस्ट है उनके लिए इंटरव्यू होने वाला है स्टार्ट मंडे से, तो भाई वो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यूज थोड़े होगा, वो एक ही इंटरव्यू तो होगा। इंटरव्यू जो होता है वो एक ही तो होता है। अरे पोस्ट तो बहुत सारी हो सकती है लेकिन इंटरव्यू तो पूरा एक ही होगा। जो पूरे का पूरा सिस्टम होता है, इंटरव्यू वगैरह होता है, एक ही तो होता है। तो इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है मंडे से, किसकी? लेक्चरर्स की पोस्ट के लिए। इतना सिंपल था भाई। इंटरव्यूज बहुत सारे थोड़े होंगे, इंटरव्यू तो एक ही होगा, पोस्ट बहुत सारी हो सकती है। इतना सिंपल था। चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सर्टेन अमाउंट्स ऑफ स्ट्रेस एट वर्क इज नेचुरल बट इट इज इंपॉर्टेंट दैट वन लर्न्स टू कीप इट इन द राइट प्रोपोर्शन। भाई देखो कुछ अमाउंट का जो स्ट्रेस होता है वो तो अच्छा होता है, वो तो लेना ही चाहिए, बिकॉज स्ट्रेस होगा तो हम ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर स्ट्रेस ही नहीं होगा, आदमी टेंशन फ्री होगा, तो फिर इससे कुछ नहीं होगा, वो आलस, उस पर आलस आ जाता है। इसलिए कुछ सर्टेन अमाउंट का स्ट्रेस तो रहना चाहिए, बट ज्यादा भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। इतना नहीं कि तुम एंजाइटी हो जाए तुम्हें, हाँ। इसीलिए हर किसी को सीखना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ स्ट्रेस लेना है अपने काम के लिए और उससे ज्यादा, किससे ज्यादा नहीं लेना। ये इसका पूरे का मीनिंग है जो मैंने तुम्हें बताया है। तो अब बताओ एरर कहां पे है? मैंने तुम्हें बताया था सर्टेन का मतलब होता है कुछ निश्चित। अगर मैं असर्टेन बोलूं, असर्टेन इसका मतलब एक निश्चित, और सर्टेन मतलब होता है कुछ निश्चित। तो मतलब कुछ निश्चित अमाउंट का जो स्ट्रेस होता है वो अच्छा होता है, सही होता है। तो सर्टेन अमाउंट्स नहीं होगा, वो सर्टेन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होगा वो, बस ये है कुछ निश्चित अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। ये आ गया। नेक्स्ट, द ड्राइवर सेड that 100 kilometers is after all a short distance which he could cover in half an hour or in 45 minutes। जो ड्राइवर है वो बोल रहा है भैया जो 100 किलोमीटर से कुछ भी नहीं है, मैं तो आराम से पार कर दूंगा इसको 45 मिनट्स में और आधे घंटे में। अब बताओ एरर कहां पे है? चलो तुम्हें हिंट दे रहा हूं, ए पार्ट में एरर है। अब बता दो क्या एरर है? हाँ बहुत सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। अरे हम 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 100 किलोमीटर मतलब 100 किलोमीटर की। तो 100 किलोमीटर भाई प्लूरल है, तो प्लूरल है तो अपने साथ आगे ए कैसे ले लेगा वो? ए तो तब आता जब हम 1 किलोमीटर की बात करते, हम यहाँ पे 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो ए थोड़ा आएगा। ए और एन तो सिंगुलर चीजों के साथ आते हैं, यहाँ पे तो हम 100 किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो ए नहीं आएगा, बस ये हो जाएगा वहां पे। इतना सिंपल आंसर है। 24, एवरीबडी वाज ट्राइंग टू शेक हैंड विद द मिनिस्टर। सबके सब ट्राई कर रहे थे मिनिस्टर से हाथ मिलाने की। जब कोई बड़ी हस्ती आती है तो सबके सब हाथ मिलाते हैं, फुल गुलदस्ता देते हैं, अरे सर नमस्ते, और हाथ भी मिलाते हैं। तो एरर कहां पे? बी पार्ट में एरर है, बड़ा ही सिंपल एरर है। क्या बता दो? हाँ बहुत लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को पता होगा, अच्छी बात है। शेक हैंड कभी नहीं होता, हमेशा होता है शेक हैंड्स। हाँ ये होता है शेक हैंड्स, बिकॉज जब भी हम हाथ मिलाते हैं तो भैया 2 हाथ मिलाते हैं एक साथ, 2, इसलिए शेक हैंड्स होता है। हाँ हम बोलते हैं शेक हैंड करो, नहीं गलत है वो, शेक हैंड्स होता है वो, शेक हैंड्स करो, बिकॉज 2 हाथ मिलते हैं इसीलिए। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस बचे हैं लास्ट के, उसको देख लेते हैं। विद द लिटरेसी रेट्स इन दिस रीजन एज लो एज 10%, वी नीड टू एनकरेज लोकल पीपल टू बिल्ड स्कूल्स। क्योंकि जो ये रीजन है, ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र का जो लिटरेसी रेट है वो 10% से भी नीचे है। अरे भाई अनपढ़ लोग हैं इसका मतलब, तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों को इनकरेज करना चाहिए कि यहाँ पे और ज्यादा स्कूल बनाए जाएं, लोगों को पढ़ाया जाए, लिटरेसी रेट को बढ़ाया जाए, खुशहाली आए। ए पार्ट में एरर है, क्यों? अरे लिटरेसी रेट्स नहीं होगा, वो लिटरेसी रेट होगा। अरे भाई जब एक रीजन की बात कर रहे हैं, एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो एक क्षेत्र का लिटरेसी रेट भी तो एक ही होगा, बहुत सारे लिटरेसी रेट्स थोड़े होंगे। एक क्षेत्र की बात करें, देखो एक रीजन की बात कर रहे हैं तो उस रीजन का भी लिटरेसी रेट भी तो एक ही होगा, इसलिए लिटरेसी रेट होगा वो, ना कि रेट्स।
आ गया समझ पे? इतना सिंपल सा क्वेश्चन था वो। अनलेस द न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट आर इन्फोर्स्ड पॉपुलेशन विल रीच डेंजरस लेवल। जब तक कि जो नए कानून है वो अप्लाई नहीं किए जाएंगे, इन्फोर्स मतलब होता है लागू नहीं किए जाएंगे, गवर्नमेंट जब तक नए लॉज लागू नहीं करेगी एनवायरमेंट को बचाने के लिए, तो जो पॉल्यूशन जो है वो अपने डेंजरस लेवल पे पहुंचेगा। भाई अगर एनवायरमेंट को नहीं बचाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। इन्फोर्स मतलब लागू करना लॉ को। एरर कहां पे है? तो बोलेगा सर एरर तो कहीं पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, सब सही लग रहा है। अरे भाई टेंशन लेने की बात नहीं है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। अनलेस द न्यू लॉज नहीं होगा, न्यू लॉ होगा। अरे भाई कानून अगर बनेगा एनवायरमेंट को बचाने के लिए तो एक ही कानून तो बनेगा, बहुत सारे कानून थोड़े बनेंगे। ऐसा नहीं कानून नहीं बनेंगे बहुत सारे, नहीं, एक ही कानून बनेगा। जब तक कि एक कानून नहीं बनता है, जब तक कि कानून नहीं बनता है क्या करने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए, लागू नहीं होता है, तब तक पॉल्यूशन बढ़ेगा। बस ये इसका मतलब है, सिंपल। अब नेक्स्ट, द मैन वाज ड्राइविंग हर्ड्स ऑफ कैटल। एरर कहां पे, तो मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। एक आदमी था जो क्या कर रहा था, चला रहा था किसको, कैटल के हर्ड को। हर्ड मतलब होता है झुंड, तो हर्ड्स कोई वर्ड होता है नहीं है, क्या होता है, हर्ड। हर्ड होता है, हर्ड ऑफ कैटल मतलब झुंड। अरे भाई झुंड एक ही तो होता है, हर्ड्स थोड़ा होता है। अनकाउंटेबल नाउन है ये, इसको हम क्या नहीं कर सकते, प्लूरल नहीं कर सकते हैं, बस हर्ड ऑफ कैटल, झुंड एक। अब लास्ट के 3 क्वेश्चंस बचे हैं, जल्दी से इनके सही आंसर मुझे दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। यंग स्कूल स्टूडेंट्स नाउ अ डे are subject to intense pressure from peers and parents alike to fetch high marks in public examinations। आजकल के जो यंग स्टूडेंट्स हैं, नाउ अ डे मतलब आजकल के, इन दिनों, नाउ अ डे मतलब होता है इन दिनों, और एरर है हमारे ए पार्ट में, क्यों, बिकॉज नाउ अ डे नहीं होता, नाउ अ डेज होता है हमेशा, इन दिनों डेज होता है वो, ना कि नाउ अ डे। तो इन दिनों जो यंग स्टूडेंट है स्कूल के, उनको बहुत प्रेशराइज किया जाता है उनके पेरेंट्स के द्वारा और उनके पेयर्स के द्वारा। पेयर्स मतलब होता है फ्रेंड सर्कल जो हमारा होता है उसी को बोलते हैं पेयर्स। तो जो हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, तो जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं, हमारे पेरेंट्स होते हैं, उनके द्वारा आजकल के बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। किसके लिए, ताकि अच्छे मार्क्स लाओ इन पब्लिक एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स लाओ, इस पर बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है इन दिनों। तो नाउ अ डेज होगा वो। भाई देखो कोई भी चीज पे प्रेशराइज नहीं करना पड़ता है किसी को भी, और ये गलत बात भी है। अगर कोई किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहा है तो दिल से होनी चाहिए। अगर तुम लोग भी वीडियो देखोगे किसी के प्रेशर में, तो फिर तुम अच्छे से इसको सीख नहीं पाओगे और ना तुम्हें मजा आएगा। लेकिन अगर तुम अपनी इच्छा से करोगे तो उसमें मजा आता है, और हमेशा हर चीज दिल से करनी चाहिए। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। 29 का आंसर क्या है, बहुत सिंपल है, ये रूल तुमने पढ़ा था। जब दो नाउन आए, स्पीकर्स, जब दो नाउन आए सेम नाउन और बीच में क्या हो, प्रेपोजिशन आफ्टर, जब दो नाउन आए सेम नाउन हो और बीच में प्रेपोजिशन हो, तो जो दोनों के दोनों नाउन होते हैं वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। तो यह स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होगा, क्या होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर। स्पीकर आफ्टर स्पीकर, जो दोनों नाउन होते हैं वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। फिर से बोल रहा हूं, जब दो नाउन आए उसके बीच में प्रेपोजिशन आए, तो जो दोनों नाउन होते हैं वो हमेशा अपनी सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर ये होगा। अब लास्ट वाला, वुमेन आफ्टर वुमेन क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग। मतलब एक के बाद एक जो औरत थी, और उन्होंने क्या किया, स्पीक बोला, किसके बारे में, पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, बिहार की जो भी चल रही है। अब बता दो एरर किस पार्ट में, सेम कॉन्सेप्ट है, ए पार्ट में एरर है, प्रेपोजिशन आ रहा है और यहां पे भी नाउन है और यहां पे भी नाउन है। जब दो नाउन हो, सेम नाउन हो और बीच में प्रेपोजिशन आए, तो जो दोनों नाउन है वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में होंगे। वुमेन ये सिंगुलर फॉर्म नहीं, प्लूरल है, ई आया है, तो क्या होगा, सिंगुलर। वुमेन आफ्टर वुमेन, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। देखो इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं। वुमेन मतलब बहुत सारी औरतें, नहीं, औरत आफ्टर औरत, वुमेन आफ्टर वुमेन। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आया होगा और आज तुम्हें पक्का ये इंप्रूवमेंट दिखी होगी। अगर तुम मेरे साथ पढ़ रहे हो लगातार तो आज तुम्हें पक्का इंप्रूवमेंट दिखी होगी। यस सर, तुम बोल रहे हो कि हाँ सर, अब कुछ क्वेश्चंस हमारे समझ पा रहे हैं कि हाँ नाउन कैसा होता है, और कुछ कुछ को तो लग रहा होगा सर हम एक्सपर्ट भी बन गए। हाँ भाई बन चुके हो। अब कल लास्ट वीडियो आएगी नाउन चैप्टर के ऊपर, जिसपे हम टेस्ट रखेंगे।
अब तुमने बहुत प्रैक्टिस भी कर ली है, अब हम रखेंगे एक टेस्ट। उस टेस्ट में तुम्हें पता है रूल्स क्या होते हैं, तुम आंसर देना कमेंट्स में, मैं तुम्हें क्वेश्चंस की फिर आगे पूरी प्रैक्टिस करवाऊंगा और कल लास्ट वीडियो होने वाली है, उसके बाद फिर हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज आगे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली है, कहीं तुमसे मिस ना हो जाए। और अगर तुमने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो तुम यहाँ पे दिख रहे होंगे, नाउन का पहला पार्ट तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे, और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने करवाए वो भी दिख रहा है। जल्दी से उसे क्लिक करो, देखो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु और आज हम पहुंचे हैं